राधे राधे भगवान जी। ज्ञान कहता है तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना। हमारे हाथ में अपना जीवन बनाना है। हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जीवन बढ़िया जीवन हो। अपनी पर्सनैलिटी को हम ग्रूम कर सकते हैं, निखार सकते हैं। एक बच्चे की पर्सनैलिटी जब वो पैदा होता है तब से बननी शुरू हो जाती है, और जब वो 5 साल का होता है तब तक उसकी पर्सनैलिटी लगभग बन चुकी होती है, और आजीवन वो पर्सनैलिटी कैरी ऑन करती है। अब उसमें हम थोड़ा सा निखार जरूर ला सकते हैं, थोड़ा बेटर कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में। अपने बारे में हमारी सोच क्या है? हम सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं या थोड़े से बेईमान हैं? हमें पता होता है सब। प्योर हैं, शुद्ध पवित्र हैं, हमारे मन में कोई छल कपट, चोरी ठगी बेईमानी छल फरेब नहीं है। हमारे अंदर प्रेम है और हम एक अच्छे व्यक्ति हैं। सबको पता होता है। बुरे आदमी को पता होता है मैं बुरा आदमी हूं। अब ये सब चीजें आई कहां से? बचपन से जैसा हमने वातावरण पाया, माता पिता की ट्रेनिंग, स्कूल में देखा, जो हमने किताबें पढ़ी, जो बिलीफ्स हमारी बनी, कुछ अंदर में विश्वास जगे, कुछ भक्ति सीखी, कुछ गलत काम सीखे। एनवायरमेंटल कंडीशनिंग हमारी कैसी थी, हमारे चारों तरफ लोग कैसे थे, पड़ोसी कैसे थे, जिनके साथ हम खेलते थे वो बच्चे कैसे थे, इस सब से हमारी पर्सनैलिटी बन गई। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर हमें कोई डिवाइन मेंटर मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी जीवन धारा को एक मोड़ दे दे, जो हमको भगवान से जोड़ दे, हमारा प्रेम भगवान से करा दे, वो जो बताए उस पर हम मनन करें, होमवर्क करें, मेहनत करें। ऐसे नहीं कि हमने सुना और छोड़ दिया। गुरु हमें मिलते हैं जीवन में, हमें समझ में आना चाहिए कि उनकी क्या कद्र है, उनकी क्या वैल्यू है, वो हमें क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, और हम अपने मन से मिले पड़े हैं। हम अपने मन की करना चाहते हैं। पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम होगी, कैसे बनेंगे, कैसे निखार आएगा जीवन में? हम तो इतनी ही बड़ी बात करते हैं भगवान से मिलने की, मुक्त होने की, छोटी छोटी बातें नहीं बदल पाते हम। गुरु की कृपा तो इतनी है कि वो हमें बार बार लगातार समझा रहे हैं। क्या हम समझने को तैयार हैं? ऐसे तो हम सब कह देंगे हाँ, लेकिन करतूत पशु के मानस जात लोग प्रचार करे दिन रात। करतूत वही है हमारे पशु वाले, जानवरों वाले। जानवर जैसे कुछ नहीं समझता, वो जैसे होता है उसका नेचर वैसे ही चलता है। मरखनी गाय मरखनी रहती है सारी जिंदगी। कुत्ते को जिधर चलना है उधर ही चलता है, वो सीखता नहीं है। जितने स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ये कुछ नहीं सीखते, सारी जिंदगी कुछ नहीं सीखते। तो हम जानवरों की तरह हैं या इंसान की तरह हैं? तभी ये बात चलती है कि पहले एक अच्छे इंसान तो बन जाए। भगवान का पाना तो बहुत बड़ी चीज है। इंसान हैं हम पहले,
जब गुरु मिलते हैं तो हमारे जीवन में इंसानियत आती है, एक अच्छे इंसान बनने की शुरुआत होती है, हमारे दिल में प्रेम जगता है, आसक्तियां कटती हैं, मोह अहंकार धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं, सात्विकता बढ़ती है, शांति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। जैसे जैसे हम गुरु की बात पर चलते जाते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन आता जाता है। हमारे अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने स्वभाव को बदल सकें। कोई बदल सकता होता तो बदल लेता। बहुत सारे लोग जानते हैं कि उनके स्वभाव में ये खराबी है पर नहीं बदल पाते। जब गुरु मिलते हैं तभी उनके जीवन में चेंज आता है, परिवर्तन आता है। जो लोग श्रद्धा और विश्वास वाले होते हैं उनके जीवन में तो जैसे रात के बाद दिन हो जाए इतना परिवर्तन आ जाता है। कोई कोई संत के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक बहुत ही एक आम बालक जैसे होते हैं, गली में खेलने वाले और बिल्कुल साधारण, कुछ ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, कोई प्रेम नहीं, भगवान में कोई विश्वास नहीं, कभी सीखा नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं। अचानक कुछ परिवर्तन आया जीवन में, जैसे मान लीजिए माता पिता का शरीर शांत हो गया, कोई नहीं उनका आगे पीछे, रिश्तेदारों ने रखने से मना कर दिया। कोई साधु बाबा जी मिल गए, वो उस बच्चे को ले गए, बनारस में जाके पढ़ाया लिखाया और वो बच्चा जो है वो धीरे धीरे पढ़ लिख कर काबिल बन गया, होशियार बन गया, पंडित बन गया, भगवान से प्रेम जग गया और वो फिर कहीं किसी तीर्थ धाम पर जैसे वृंदावन पहुंच गए और भक्त बन गए, संत बन गए। एक आम बच्चा गली में खेलने वाला। हम लोग भी जो सत्संग सुनने आते हैं हम भी ऐसे होते हैं, साधारण, एकदम ऑर्डिनरी। गुरु मिलते हैं, हमारे जीवन में आते हैं तो जीवन में एक चेंज आता है, परिवर्तन आता है और हम एक मामूली इंसान से एक अच्छे इंसान बनते चले जाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे अगर कोशिश, प्रयास, संकल्प हमारा रहा, गुरु का साथ रहा, भाग्य ने भी साथ दिया, भगवान की कृपा हुई तो हम भी भक्त बन जाते हैं। अभी पूछ रहे हैं कि आर यू अवेयर ऑफ योर इनर स्पीच? क्या संकल्प चलते हैं अंदर में? क्या हम सुजाग हैं उनके प्रति? क्या सोचते रहते हैं हम सारा टाइम? आप लोग कभी ध्यान देते हो क्या सोचते रहते हो सारा टाइम? दिमाग में क्या चलता रहता है? हो सकता है बाहर से हम बहुत नम्रता से बोलते हों, अच्छे से बोलते हों, लेकिन मन में हमारे क्रिटिकल और द्वेषपूर्ण, यानी हम दूसरे की बुराई सोचते हैं, उसको हीन नीचा करके देखते हैं और उससे जलन मन में होती है। तो अपने मन को जांचना है, हमको मन को देखना है। ऐसे विचार हमारे चरित्र को, हमारी पर्सनैलिटी को खराब कर देते हैं। जब भी हम दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं, मन में हीन भावना रखते हैं, ये अरे ऐसे ऐसे कुछ भी मन में सोचते हैं, किसी के प्रति बुरा भाव रखते हैं, वो लौटकर हमारे ही मन को, हमारे ही चरित्र को खराब करता है, हमारी पर्सनैलिटी को खराब करता है। क्रिटिकल थॉट्स यानी दूसरों के बारे में गॉसिप
कुछ सोचना है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये सब ऐसे हैं जैसे मेंटल पॉइजन, दिमाग में जहर। जहर अब दो तरह के होते हैं, एक तो मार देने वाला जहर होता है, एक स्लो पॉइजन होते हैं। कुछ चीज़ों में होते हैं स्लो पॉइजन, वो धीरे 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 करके हमारे माइंड को डल करते चले जाते हैं, खराब करते चले जाते हैं, स्लो करते चले जाते हैं। शरीर अच्छे से काम नहीं करता, दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, वो आदमी अजीब सा हो जाता है, जैसे मेंटली रिटार्डेड, और समय के साथ मर जाता है। तो गलत विचार, निगेटिव विचार, नकारात्मक सोच, किसी के बारे में बुरी भावना, ये सब मेंटल पॉइजन है। धीरे 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 करके हमारे विकास को हैम्पर करते हैं, रोकते हैं, हमारे विकास को निगेटिव की ओर ले जाते हैं, यानी हम तरक्की के बजाय डिस्ट्रक्शन की ओर चले जाते हैं। हमारा जीवन खराब और ख़त्म हो जाता है। हमारी सारी ताकत, भगवान के प्रति प्रेम, एक अच्छा भाव, इस सब को खत्म कर देते हैं बुरे विचार। हम जो भी देते हैं, विचार करना भी देना है, क्योंकि ये विचार से हमारे दिमाग से वाइब्रेशन निकल रहे हैं। देखो, कोई व्यक्ति मिलता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, अचानक, पता नहीं, हम जानते भी नहीं ज़्यादा उसके बारे में कुछ भी, पर वो बहुत अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति मिलता है, उसको देखते ही मन खराब होता है, चिड़चिड़ाहट आती है, बुरा सा लगता है, मन करता है हटे हटे, ये जाए या हम, चलो यहां से हटो। तो ये क्या है, उसके माइंड से, दिमाग से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं जो हमारा माइंड कैच कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जो न्यूट्रल टाइप के होते हैं, ज़्यादा वो सोचते नहीं है उस तरह से, किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का भला नहीं सोचते, वो अपने में ही मगन होते हैं, या काम से काम में दिमाग होता है। तो वहाँ से हमें कोई वाइब्रेशन मिलते नहीं ज़्यादा, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ठीक लगते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो हमारा इनर एटीट्यूड काउंट करता है, जैसे उसके वाइब्रेशंस कैच करके हमारा मन खराब होता है या हमें अच्छा लगता है, ऐसे ही हमारे विचारों के कारण दूसरों को हमसे मिलकर अच्छा लगता है, खराब लगता है। किसी किसी की हम कहते हैं इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उसने विचारों से अपने को बनाया है ऐसा, और हमने विचारों से अपने को खराब कर लिया। तो जब गुरु मिले, जीवन में हमारे गुरु आए, तो एक परिवर्तन आया और हमने विचार अच्छे करना शुरू किया, बुरे विचारों को छोड़ते चले गए, अपने विचारों को सुधारते चले गए, पॉजिटिव करते चले गए, और हमारा जीवन बेहतर होता चला गया, भगवान से हमारा प्रेम बढ़ता चला गया, हम भक्त बनते चले गए। धीरे धीरे हमारे संसार में, हमारी दुनिया में, हमारे घर परिवार, हमारा सब कुछ जो भी है, हमारी पर्सनैलिटी में, हर चीज़ में निखार आता चला गया, हर चीज़ बेहतर होती चली गई। तो हम लोग क्या चाहेंगे, एक अच्छा इंसान बनना या एक बुरा इंसान बनना जिसे कोई पसंद नहीं करता, या एक अच्छा इंसान बनना जिससे मिलकर सब लोग खुश होते हैं, अच्छा लगता है? यह हमारे हाथ में, हमारी सोच हमको वैसा ही बना देगी।